भारत माता की। ऐसे नहीं, मोदी जी जमशेदपुर है, गाजियाबाद से जमशेदपुर तक आवाज जानी चाहिए। बोलेंगे जोर से? तो जरा दोनों हाथ खड़ा कर जोर से बोलिए, भारत माता की। मंच पर उपस्थित उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष श्रीमान केशव प्रसाद मौर्य जी, उत्तर प्रदेश के संगठन मंत्री श्रीमान सुनील बंसल जी, बागपत के लोकप्रिय सांसद डॉक्टर सत्यपाल सिंह जी, प्रदेश की महामंत्री श्रीमती अनुपमा जायसवाल जी, जिला के अध्यक्ष गाजियाबाद जिला के अध्यक्ष श्रीमान नंद किशोर गुर्जर जी, गांव के प्रधान श्री हतम सिंह जी, यहाँ पर आए हुए सारे गांव के पंच सरपंच प्रधान और आज इस कार्यक्रम में उपस्थित प्यारे भाइयों और बहनों, 3:30 बजे मोदी जी का लाइव भाषण होने वाला है। मैं यहाँ पर बोलने के लिए नहीं, सुनने के लिए आया हूँ। आप सबके साथ बैठकर मोदी जी को सुनना है। 10 मिनट बाकी है और 10 मिनट के अंदर मैं बहुत दिन के बाद उत्तर प्रदेश में आया हूँ, तो थोड़ी बात जरूर करना चाहता हूँ। मित्रों, मैं जब उत्तर प्रदेश का प्रभारी बना और चुनाव चल रहा था यहाँ पर लोकसभा का, उसके 1 साल पहले मुझे प्रभारी बनाया गया। उस वक्त मैं हर जिले में जाता था और कहता था कि दिल्ली जाने का रास्ता लखनऊ होकर गुजरता है, और अगर देश में पूर्ण बहुमत की सरकार बनानी है, 30 साल के बाद किसी एक पार्टी की पूर्ण बहुमत की भी सरकार बनानी है, तो वो उत्तर प्रदेश बना सकता है। और मैं उत्तर प्रदेश की जनता का तहे दिल से धन्यवाद करना चाहता हूं कि 80 में से 73 सीटें भारतीय जनता पार्टी को देकर आज जो नरेंद्र मोदी जी की पूर्ण बहुमत की सरकार चल रही है, इसका श्रेय किसी एक प्रदेश को जाता है तो उत्तर प्रदेश को जाता है। मित्रों, उत्तर प्रदेश को जाता है। आज मोदी जी ने 14 से 24 अप्रैल तक ग्राम उदय से भारत उदय का नारे के साथ एक कार्यक्रम दिया है। ये सिर्फ नारा नहीं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी मानती है कि देश का अगर विकास करना है, देश का चहुमुखी सर्वस्पर्शीय सर्वसमावेशक विकास करना है, तो देश के गांव के विकास ही साथ ही हो सकता है। गांव का विकास नहीं होता तब तक देश का विकास कभी नहीं हो सकता। और इसीलिए मोदी जी ने 14 से 24 अप्रैल का नारा दिया है, और आज पंचायत दिन के दिन पर देश के सभी 2.5 लाख से ज्यादा पंचायतों को मोदी जी सीधा संबोधित करने वाले हैं। मित्रों, इस बजट के अंदर भारतीय जनता पार्टी की मोदी सरकार ने खजाने का मुंह गांव की ओर खोल दिया है, गांव की ओर। और 66 साल के बाद पहली बार एक ऐसा बजट लेकर आए हैं जिसका 70% से ज्यादा पैसा गांव के लिए खर्च होने वाला है, 70%। और मित्रों, बहुत बड़ी बात है, बहुत पहले होना चाहिए था। गांव को अगर पहले से विकास करने के लिए जोड़ दिया होता तो आज देश की हालत न होती। मगर देर आए दुरुस्त आए, मोदी जी ने शुरुआत की है। मित्रों, बहुत सारी योजनाएं, मैं बहुत ज्यादा तो बताना नहीं चाहता, मगर ग्रामीण विकास के लिए बहुत सारी योजनाएं करी। हर गांव को 80 लाख रुपया मिलने वाला है, हर कस्बे को 21 करोड़ रुपया मिलने वाला है। आप कल्पना कर दीजिए, हर गांव को 80 लाख रुपया और हर कस्बे को 21 करोड़ रुपया मिलने वाला है। अगर पंच सरपंच और हमारे कार्यकर्ता सभी तय कर ले तो हर समस्या से गांव की मुक्ति हो सकती है। मित्रों, दीनदयाल ग्राम सड़क योजना, दीनदयाल ग्राम सड़क योजना जिसके माध्यम से गांव को
हाईवे से जोड़ना, रोड से जोड़ने का कार्यक्रम है, उसमें 19,000 करोड़ रुपया दिया गया है मित्रों। और गांव को 24 घंटा बिजली देने के लिए दीनदयाल ग्राम ज्योति योजना के लिए 70,000 करोड़ रुपया बजट के अंदर प्रावधान किया गया। मित्रों, गरीबों और बेरोजगारों के लिए और विशेषकर ग्रामीण बेरोजगारों के लिए मुद्रा बैंक की योजना मोदी जी ने शुरू की। गत वित्तीय साल के अंदर 1 लाख करोड़ रुपया छोटे छोटे कारोबारी युवा जो अपने पैर पर खड़ा रहकर अपना रोजगार खड़ा करने चाहते हैं उनके लिए आवंटित किए हैं और उनको 1 करोड़ 80 लाख लोगों को रोजगारी देने का काम किया था। उसको बढ़ाकर इस बजट में 1,80,000 करोड़ रुपया ग्रामीण युवाओं को देने के लिए बैंकों को सूचना देने का काम ये नरेंद्र मोदी सरकार ने किया है। मित्रों, स्किल इंडिया और स्टार्टअप इंडिया के माध्यम से हर गांव के अंदर 5 से लेकर 10 दलित युवाओं को, आदिवासी युवाओं को रोजगारी के लिए लोन देने की योजना ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने की है। और देश भर में ग्रामीण क्षेत्र के अंदर 3,000 से ज्यादा सस्ती दवाइयों की दुकान खोलने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने करने वाली है। अगले 1 साल के अंदर 3,000 से ज्यादा दुकानें ऐसी देश भर में खुलेगी जिसके अंदर 10% से 30% की दाम पर सभी दवाइयां, लगभग 400 दवाइयां उपलब्ध होगी और गरीब को अपने माँ बाप की सेवा करने के लिए इससे बड़ा मौका नहीं मिल सकता। और जो महिलाएं चूल्हा फूंक कर धुआं खा रही है उनके लिए बहुत बड़ी योजनाएं लाई। शहर में तो बहुत गैस दे दिया, मगर गांव के गरीब को हर साल 2019 तक 1.5 करोड़ गैस के कनेक्शन देकर 2019 तक 6 करोड़ परिवारों को गैस का कनेक्शन मुफ्त में फ्री ऑफ कॉस्ट देने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार करने वाली है। किसानों के लिए फसल बीमा योजना, मैं ज्यादा डिटेल नहीं बता रहा है, समय की थोड़ी पाबंदी है, मगर किसानों के लिए नीम कोटेड यूरिया यहाँ गांव के सारे लोग बैठे हैं। उत्तर प्रदेश में यूरिया के लिए पहले लाठियां चलती थी, ये नीम कोटेड यूरिया होने के कारण अब यूरिया आपको समय पर उपलब्धता के साथ मिलने वाला है। मित्रों, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है, मगर जो होता है वो दिखाई नहीं पड़ता। यूरिया की लाइनें दूर हो गई है, समाप्त हो गई है, वो हमें जाकर गांव में बताना पड़ेगा। सॉइल हेल्थ कार्ड के माध्यम से अगर राज्य सरकार चाहती है तो हर किसान के लिए आपकी जो भूमि है वो भूमि में कौन सा क्रॉप लेना चाहिए, कितना पानी चाहिए, कितना खाद चाहिए, कौन सा खाद चाहिए, यहाँ पर कौन से रोग हो सकते हैं, कौन से कीड़े पड़ सकते हैं, ये सारी जानकारी सॉइल हेल्थ कार्ड के माध्यम से देने का काम भारतीय जनता पार्टी की मोदी सरकार करने वाली है। मित्रों, नाबार्ड के माध्यम से 19,000 करोड़ रुपया जो लंबित सिंचाई की योजना है उसके लिए देने का नरेंद्र मोदी सरकार ने तय किया है और 70,000 करोड़ रुपया प्रधानमंत्री इरिगेशन योजना के तहत देने का तय किया है। मित्रों, बहुत सारी योजना है, अगर मैं गिनाने जाऊं तो 7 दिन तक गिनाना पड़ेगा, एक भागवत सप्ताह सेपरेट बिठानी पड़ेगी, इतनी योजना है। मगर आप इतने खुश मत हो जाओ भैया, मुझे बताओ, जरा दिल से बताना, पीछे बैठे युवा सब बताएं, अगर समाजवादी की सरकार यहाँ पर लंबे समय तक रहती है तो ये योजनाएं आपके गांव तक पहुंचेगी क्या? बताइए मुझे, पहुंचेगी? और अगर ये योजनाओं को जो मोदी जी ने बताई है उसको उत्तर प्रदेश के गांव तक पहुंचाना है तो मैं आज कहने आया हूं उत्तर प्रदेश की जनता को उखाड़ कर फेंक दीजिए समाजवादी पार्टी की सरकार को मित्रों, और एक ऐसा शासन लाइए जो लोगों का शासन हो, जो युवाओं का शासन हो, जो गांव का शासन हो, और जिस शासन के अंदर वोट बैंक की राजनीति के अंदर वोट बैंक की राजनीति के लिए तुष्टीकरण की बात न हो, सबके लिए समान अधिकार मिलने वाली सरकार बन जाए। हम कोई
दोयम दर्जे के नागरिक न हो, इस तरह का एक शासन अगर लाना है तो आपको अभी केशव मौर्य ने कहा है 260 प्लस का नारा लेकर यहाँ भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनानी पड़ेगी मित्रों, पूर्ण बहुमत की सरकार। गत साल उत्तर प्रदेश के किसान पर बहुत बड़ी आफत आई। नरेंद्र मोदी जी ने आफत के समय में, आपदा के समय में किसानों के लिए बहुत बड़ी योजना हमेशा के लिए की है, मगर वो योजना का पैसा आज तक भी उत्तर प्रदेश के किसान तक नरी राजनीति के कारण मुलायम सिंह यादव और अखिलेश यादव की सरकार ने पहुंचने नहीं दिया। मित्रों, अगर वो पैसा पहुंचता तो आज उत्तर प्रदेश का गरीब किसान दूसरी फसल के लिए तैयारी कर पाता। मगर खैर, अब बहुत समय बाकी नहीं है, अगले फरवरी तक का इंतजार है। बहन जी और मुलायम सिंह जी दोनों ने बहुत साल तक एक के बाद एक यूपी का शासन किया है, मगर यूपी का विकास नहीं किया। आप देख कर आइए, गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, गांव की कैसा विकास हुआ है। 24 घंटा बिजली पहुंच गई, हर गांव में अस्पताल बन गया, युवाओं को रोजगार मिल गया, खेत में पानी पहुंच गया। सरकारी अफसर गांव के अंदर जाकर चौपाल लगाकर समस्या सुनते हैं। इस तरह का शासन भारतीय जनता पार्टी ने उन देशों को दिया है। अगर ऐसा शासन लाना है तो इस सपा बसपा सपा बसपा बसपा सपा बसपा सपा का सिलसिला जो है वो बंद करना पड़ेगा। वो सिलसिला बंद कर मेरा एक ही आपको रिक्वेस्ट है, एक भी विनती है, एक बार आप भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण बहुमत दे दीजिए। अगली बार 5 साल के बाद हम प्रचार करने के लिए नहीं आएंगे, आप खुद ही भारतीय जनता पार्टी को चुनकर दोबारा शासन में बिठा देंगे। क्योंकि मित्रों, भारतीय जनता पार्टी की परंपरा है, जहां एक बार हमारी सरकार बनती है वहां बार बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है। गुजरात में एक बार बनी, कभी नहीं हारे। मध्य प्रदेश में एक बार बनी, कभी नहीं हारे। छत्तीसगढ़ में एक बार बनी, कभी नहीं हारे। राजस्थान में भी जीतते हैं, गोवा में भी जीतते हैं। महाराष्ट्र, हरियाणा, झारखंड और जम्मू कश्मीर नए जुड़े हैं। मेरा मन से आप सबको विनती है मित्रों, एक बार उत्तर प्रदेश की कमान भारतीय जनता पार्टी को सौंप दीजिए, क्योंकि जब तक उत्तर प्रदेश का विकास नहीं होता, देश का विकास नहीं हो सकता। उत्तर प्रदेश के विकास के बगैर देश का विकास नहीं हो सकता। और उत्तर प्रदेश में विकास करना है तो एक ही इसका रास्ता है, ऊपर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार है, यहाँ पर कमल की पूर्ण बहुमत की सरकार ला दीजिए तो उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश बनने में उसको कोई नहीं रोक सकता। मित्रों, उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के संगठन ने कई करिश्मे दिखाए हैं। मुझे भरोसा है उत्तर प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और उत्तर प्रदेश की 20 करोड़ से ज्यादा जनता पर इस बार फैसला करने में कोई गलती मत करिएगा। सपा बसपा का ये सिलसिला बंद कर इस बार भारतीय जनता पार्टी के कमल निशान को मौका देने का वक्त आ गया है। 3:30 बजे मोदी जी का भाषण है और 3:30 बजने में अब कोई समय नहीं छूट गया है, तो हम सब बहुत तन्मयता से, शांति से नरेंद्र मोदी जी आज 3:30 बजे जमशेदपुर से देश भर की ऐसी चौपालों को संबोधित करने वाले हैं। आज यहाँ पर बहुत सारे गांव के पंच सरपंच भी आए हैं, गांव प्रधान भी आए हैं। सभी के साथ मैं भी मोदी जी के भाषण को सुनूंगा। नहीं, कोई बात नहीं, 2 मिनट पहले ही लगा दो। तो सब लोग शांति से, पिन ड्रॉप साइलेंस से मोदी जी का संदेश सुनिए और ग्राम उदय से भारत उदय का जो मोदी जी का स्वप्न है, उस स्वप्न को हम सब इकट्ठा होकर साकार करें। यही अभ्यर्थना। मेरे साथ दोनों हाथ खड़ा कर हनुमान जी की मुट्ठी बांधकर आक्रोश के साथ, परिवर्तन के गुस्से के साथ बोलिए, भारत माता की।